आज व्याख्यान की कड़ी में हम लोग सामाजिक संगठन में पुरुषार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में मानव जीवन प्रधानतः दो पहलुओं में विभक्त था, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। भारतीय धर्माचार्यों का मानना था कि व्यक्ति का सुख दोनों पहलुओं पर आधारित है। भौतिक सुख से आकर्षण अवश्य था, पर वह यथार्थ में सुख नहीं, दुख का कारण भी था। इसके अलावा वह भी सुख क्षणिक एवं अस्थिर होता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक से प्राप्त सुख वास्तविक सुख होता है और स्थायी भी होता है। उसमें परम आनंद प्राप्त होता है। इन दोनों मान्यताओं या विचारधाराओं का जीवन के उत्थान में कितना योगदान रहता है, ये बात विचारणीय है। शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मानव प्रयत्न करता है और उसके प्रयत्नों पर भी धर्म व नैतिक मूल्यों का हमेशा नियंत्रण रहता है। संयम व आध्यात्मिकता से व्यतीत जीवन को मानव अपनी एक महान उपलब्धि मानता था। संकीर्णता, लिप्सा व वासना उसके जीवन विकास में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती थी। भौतिक सुख को झूठा समझते थे। वे संयमित व नियमित आचार तथा आध्यात्मिक विचारों को उत्प्रेरित करने वाला ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। भौतिक जीवन अवलंबित है अर्थ और काम पर। अर्थ और काम पर, जबकि आध्यात्मिक जीवन निर्भर करता है धर्म और मोक्ष पर। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस बनाए रखने का कार्य करते हैं और ये चारों मिलकर पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ की अवधारणा की अगर बात की जाए तो पुरुषार्थ मानव का वह आधार है जिसके अनुगमन से वह अपना जीवन जीता है। वह भौतिक पदार्थों, संतान तथा सद्गुणों को भोग कर जगत की परिधि से बाहर आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है और मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। उसके जीवन के उत्कर्ष के निमित्त भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था थी और इस आश्रम व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ पुरुषार्थ पर निर्भर थी। बस पुरुषार्थ से व्यक्ति का विकास ही नहीं, उसके साथ साथ समाज का विकास भी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है। और इन्हीं पुरुषार्थों के बल पर व्यक्ति अपने समस्त कर्म संपन्न करता है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। इस कारण धर्मशास्त्रकारों ने प्रथम तीन पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ और काम पर अधिक बल दिया है। और धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ जीवन में अनुसरित किए जा सकते हैं, तीनों का अनुसरण किया जा सकता है। धर्म प्रवण कार्यों से अर्थ और काम की प्राप्ति विशुद्ध और सात्विक होती है। एक आदर्श समाज के लिए धर्म, अर्थ, काम का अनुसरण इसी आधार पर होना चाहिए जिससे व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार धर्म के विस्तृत परिवेश में विकसित हो सके। पुरुषार्थ से ही मानव बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक
भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। इस तरह मनुष्य लौकिक जीवन के प्रति जागरूक होते हुए परलौकिक जीवन के प्रति उत्कंठित रहता है। वह अपने क्रियात्मक जीवन की अभिव्यक्ति धर्मगत भावना और आचरणगत नैतिकता से करता है। इस दृष्टि से पुरुषार्थ लोक और परलोक दोनों के नियमित किए जाने वाले कर्म में आस्था रखता है तथा दोनों के सामंजस्य का सेतु बनता है, आधार बनता है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के मध्य संतुलित दृष्टिकोण ही पुरुषार्थ का सही रूप है और इस मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक सुख और वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ में मनुष्य के 4 उद्देश्य निहित हैं। प्रथम, धर्म मानव को सन्मार्ग बताता है, जो असत और सत अथवा देवी और प्रकृति के मध्य का सेतु है। धर्म के माध्यम से मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, विवेकशील प्रवृत्तियों और न्याय प्रधान क्रियाओं को सही रूप में समझने और उनका अनुगमन करने में समर्थ होता है। अर्थ त्रिवर्ग के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भौतिक और सांसारिक सुख अर्थ पर निर्भर करते हैं, परंतु अर्थ की प्राप्ति के साथ साथ उसका सम्यक दान भी करना अपेक्षित माना गया है। काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध है, जिसके माध्यम से अपनी काम जनित प्रीति रूप भावना और वृत्तियों की तुष्टि करता है। विवाह और संतानोत्पत्ति इसी के आधार पर संभव है। महाभारत में वर्णित है कि काम मन और हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों से निस्तृत होता है और अंतिम उद्देश्य मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पर मोक्ष प्राप्ति सभी लोगों को नहीं होती। मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा से तथा मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति सरल कार्य नहीं है। इसके लिए मस्तिष्क की शुद्धि तथा शरीर की पवित्रता परम आवश्यक है। आर्यों को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर तथा लौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन की ओर चलने का इसमें निर्देश दिया गया है। हम 4 पुरुषार्थों की बात करेंगे। सबसे पहले धर्म को लेते हैं। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही एक हिंदू का धर्म है। वास्तव में अगर देखा जाए तो धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है। व्यक्ति के जीवन को नैतिक, सदाचारी व सत्यवादी बनाए रखता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। महाभारत में भी धारण करने वाले को धर्म कहा गया है। चिमिर का मानना है कि धर्म यदि मानव जीवन को नियंत्रित करता है तो उसका विकास भी करता है। वास्तव में अगर हम देखें तो आचरणगत नियम ही धर्म स्वरूप होते हैं और उसके 3 कार्य हैं। नियंत्रण, व्यक्ति का उत्थान, जीवन के अंतिम लक्ष्य से मोक्ष तक मानव को पहुंचाना। इन कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म व्यक्ति के उन सभी गुणों, परिस्थितियों और कार्यों को अभिव्यक्त करता है जिनसे वह सुसंस्कृत मार्ग का अनुगमन करता है। धर्म पर आचरण करने वाला व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत धर्म व्यक्ति को कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म की
वेदों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में सन्निहित है। और धर्म के जो आधार हैं उनमें सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, श्रद्धा, मधुर वचन आदि ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा पुरुषार्थ लेते हैं हम अर्थ। पुरुषार्थों में दूसरा स्थान है अर्थ का। अर्थ के साधन से व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगता है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य आर्थिक आवश्यकताएं और भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूर्ति करता है। अर्थ से हमारा प्रयोजन यहाँ पर उन सभी भौतिक वस्तुओं और साधनों से है जो व्यक्ति की सुख सुविधा में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को अपने परिवार व समाज के प्रति भी कई कर्तव्य निभाने होते हैं। उनके लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। अतः अर्थ उपार्जन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। धन और भूमि की भूख मानव की कभी नहीं भरती। धन उपार्जन के लिए व्यक्ति धर्म को कई बार भूल जाता है, केवल भौतिक सुखों की तृप्ति का प्रयास करता रहता है। इससे धन का दुरुपयोग होता है। मानव का परिवार, समाज और देश में सम्मान भी अर्थ से ही होता है। धनवान व्यक्ति में लोगों को गुण ही गुण नजर आते हैं, उसके अवगुण छुप जाते हैं। इसलिए कभी मानव धन को जगत का मूल समझ बैठता है, परंतु ऐसा विचारना तथ्य से परे है। अधिक धन अर्जन से व्यक्ति कहीं धर्म से परे न हो जाए, इसके लिए उसे अर्जित धन में से दान देना आवश्यक बताया गया है। दान देने से धर्म और अर्थ दोनों में संतुलन बना रहता है, पर दान योग्य पात्र को देना श्रेयकर माना गया है, उचित माना गया है। तीसरा, काम। पुरुषार्थ में इसका तीसरा स्थान अवश्य है, पर मानव जीवन में इसका महत्व बहुत है। काम वासना और इंद्रिय सुख काम के प्रधान लक्षण हैं, परंतु इसे मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति भी माना है। परिवार का उत्सर्जन तथा पितृऋण से मुक्ति भी काम पुरुषार्थ से ही होती है। काम में कामना और वासना दोनों का निवेश है। कई बार व्यक्ति काम से वशीभूत होकर धर्म से दूर हो जाता है। ये काम उसकी विषय वासना बन जाता है। अतः काम धार्मिक नियमों के भीतर होना चाहिए। कहीं कहीं धन को काम और धर्म का आधार मान लिया जाता है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सदा ही अर्थ प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल है, किंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प, और ये संकल्प विषय रूप भी बन जाता है। मनु ने काम को तमोगुण लक्षण वाला माना है। इसलिए भारतीय धर्माचार्यों ने कहा है कि धर्म और अर्थ अर्जन के उपरांत ही काम की ओर ध्यान देना चाहिए। धर्म और अर्थ का स्रोत भी काम को माना गया है। इस प्रकार काम का स्थान उत्कृष्ट है। मानव की समस्त अंतर्वर्तियाँ काम से ही संचालित होती हैं। अतः काम भी मानव जीवन में एक आवश्यक पुरुषार्थ है, पर वह धर्म से नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि धर्म से नियंत्रित होने के कारण वह असांस्कृतिक रूप धारण नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। चौथा, मोक्ष। ये चौथा पुरुषार्थ है। व्यक्ति जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न करने के उपरांत अपनी वृद्धावस्था में इसकी प्राप्ति का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति आवागमन के मार्ग से मुक्त होकर इसे प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष को आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना गया है। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति मूक शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय होता है मुक्त करना अथवा स्वतंत्र करना।
आत्मा की मुक्ति ही मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति उस अवस्था में हो सकती है जब मानव में सात्विकता का विकास हो। मनुष्य की बुद्धि और मन प्रकृति से संचालित होते हैं। ये प्रकृति माया है जो मनुष्य को आवर्त करती है। जब मनुष्य को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस पर से माया का पर्दा हट जाता है और उसकी कैवल्य की स्थिति हो जाती है। यही प्रकृति मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही प्रकृति और पुरुष का संबंध है। मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने पर मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। अतः मोक्षार्थी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना अत्यंत आवश्यक है।